पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। 2024 की इस प्रेस वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बतौर सुश्री भावरे दीक्षा अरुण बैठी हुई हैं, जो IPS 2021 बैच की हैं और जिनको पटना ट्रेनिंग के लिए मिला हुआ है। कुल 8 लोगों को नए प्रोबेशनर्स IPS के आए हुए हैं। पुलिस एकेडमी जो हैदराबाद में है, नेशनल पुलिस एकेडमी, वहाँ से ट्रेनिंग इनकी पूरी हो गई है और अब व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए इनको बिहार कैडर आवंटित हुआ है और ज़िला भी हमने आवंटित कर दिया। आज से ही इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। पिछली बार हमने आपको ये सूचना दी थी कि इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है और शीघ्र ही बिहार में योगदान देंगे। बिहार में योगदान देने के बाद इनकी जो बिहार पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग है वो पूरी हो गई और अब आज से वो जिला ट्रेनिंग कर रहे हैं। श्री मुहिबुल्ला अंसारी 2021 बैच के हैं, इनको सारण जिला आवंटित किया है, वहाँ पर ट्रेनिंग आज से शुरू हो गई है। श्री कोटा किरण कुमार 2021 बैच, मुजफ्फरपुर। सुश्री भावरे दीक्षा अरुण 2021 बैच, पटना में ट्रेनिंग कर रही हैं, आज हमारे साथ में। श्री शैलेंद्र सिंह IPS 21 मुंगेर में। श्री अतुलेश झा IPS 22 बैच, पूर्णिया में। श्री अभिनव 22 बैच, भागलपुर में। सुश्री दिव्यांजलि जायसवाल IPS 22 बैच, नालंदा में। श्री शिवम धाकड़ IPS 22 बैच, गया में। इन लोगों की विधिवत डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होगी। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में इनके हर पैरामीटर्स के एवेल्युएशन की गाइडलाइन नेशनल पुलिस एकेडमी से जारी हुई है, पूरी ट्रेनिंग बुकलेट है। उस हर प्रकार की ट्रेनिंग के बाद में इनका एवेल्युएशन होगा। एवेल्युएशन के बाद में सारे इनके जो एवेल्युएशन के मार्क्स हैं वो भेजे जाएंगे पुलिस एकेडमी में और फेज़ 2 की ट्रेनिंग उसके बाद में हो। तो फेज़ 1 की ट्रेनिंग उन्होंने कर ली है, फेज़ डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो करेंगे, प्लस फेज़ 2 की जो बची हुई राउंड अप ट्रेनिंग है वो करेंगे। इसके बाद पूरे प्रोबेशन को मिला के इनकी एक रैंकिंग बनेगी और फिर उस रैंकिंग के आधार पर इनको उत्तीर्ण घोषित किया जाता है और फिर UPSC की रैंकिंग और ट्रेनिंग को रैंकिंग को मिला करके इनकी फाइनल रैंकिंग बनती है। तो इस ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी लोगों को सभी प्रकार की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें थानाध्यक्ष की ट्रेनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और इन लोगों को थानेदार भी बना करके करीब 3 महीने की थानेदार की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो भी हम लोग डिसाइड करेंगे। सीनियर SP के अंडर में ये ट्रेनिंग होती है और रेंज के DIG और IG उसका अनुश्रवण करते हैं। तो ये हमने आपको जानकारी दी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, लगातार हम लोगों ने उच्चतर कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर प्रभार, जिसमें वेतनमान सहित व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी, उसका हम लोगों ने लगातार अनुश्रवण किया और आज 8 जनवरी 24 तक कुल 14,361 14,361 लोगों को कार्यकारी उच्चतर प्रभार विभिन्न रैंक में आपको दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्यकारी, मैं रैंक वाइज बता देता हूँ। पुलिस निरीक्षक में 905, पुलिस अवर निरीक्षक में 4,826, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI में 2,893 और हवलदार में 1,651 लोगों को हमने कार्यकारी उच्चतर प्रभार दिया। BMP में डिफरेंट रैंक हैं, उसमें हमने बहुत सारे प्रभार दिए हैं। वायरलेस कैडर है, उसमें भी हमने प्रमोशन दिए हैं। स्टेनो कैडर है, उसमें स्टेनो इंस्पेक्टर में 11 लोगों को प्रमोशन उच्चतर प्रभार दिया है। आयुधिक कैडर जो हमारा आर्मोरर कैडर है, जो कि हथियारों की और कारतूसों की पूरी देखभाल करना, मेंटेनेंस करना करते हैं, उस रैंक में भी उच्चतर प्रभार दिया है। और ड्राइवर जो हमारे पास में है उसमें भी दिया है। ड्राइवर में सिपाही से ड्राइवर हवलदार 499 लोगों को, ASI परिवहन के पद हैं उसमें 197 लोगों को और पुलिस इंस्पेक्टर परिवहन के पद हैं उसमें 14 लोगों को दिया गया। कुल 14,361 लोगों को हमने कार्यकारी उच्चतर प्रभार दिया है। महज 2 रैंक अभी बची हुई हैं। एक है जो परिचारी विशिष्ट का रैंक है वो, और दूसरा लिपिक संवर्ग है। तो लिपिक संवर्ग में
200 से अधिक आसपास लोगों की ट्रेनिंग गया में पिछले हफ्ते शुरू हो गई और आज उनका पहला वीक समाप्त हो गया है। उनकी 4 महीने की ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग के उपरांत हम लोग उनको भी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रभार देने की कार्रवाई करेंगे। वैसे इस संबंध में गृह विभाग से पत्राचार किया गया है और अगर औपचारिक रूप से अनुमति मिलती है तो उसके पहले हम लोग प्रभार देने पर विचार करेंगे।